आँखों ने देखने के सुख कितने कम सहेजे, हृदय ने देखने की कितनी यातना समेट ली। ऐसे देखना जैसे यही देखना अंतिम हो, देर तक, दूर तक, वहाँ तक जहाँ दृष्टि नहीं जाती, मन जा सकता है। ये पंक्तियाँ रश्मि भारद्वाज की पुस्तक मेरी तलब का सामान डायरी से मैंने पढ़ी है। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका जिक्र मैंने कर दिया। रश्मि भारद्वाज मुजफ्फरपुर बिहार में पैदा हुई। अंग्रेजी साहित्य से एमफिल और पीएचडी किया है उन्होंने। लगातार लिखती रही हैं। कविता संग्रह एक अतिरिक्त मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, घोघो रानी कितना पानी सम्मुख, ये प्रकाशित हो चुका है। वह साल 42 था, उनका उपन्यास आ चुका है और ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें एक सम्मान आज तक साहित्य जागृति सम्मान भी रहा है। यह जो है मेरी तलब का सामान डायरी की शक्ल में जो कुछ भी रश्मि भारद्वाज ने महसूस किया, आखिर में दर्ज किया, उसको रखने की कोशिश की है। इसके जो खंड हैं वह यह कोई पीर है, जीवन के शिल्प में, देह राग, जब रोशनी थोड़ी कम थी और देखने के सुख, ये नाम है। अब चूँकि डायरी है, डायरी में निजता है। कहाँ से शुरू करती हैं, ऐसे समझें कि ये कोई पीर हैं। में लिखा है उन्होंने कि कविताएं आत्मा की तलब का सामान हैं। ये कोई पीर हैं जो हमारे लिए दुआ करती हैं। लिखते हुए मैं हमेशा नई हो जाती हूँ। लिखते हुए हमेशा मुझे शून्य से शुरुआत करनी होती है। लिखते हुए मुझे एहसास होता है मैं कितनी रिक्त हूँ। लिखते हुए ही जान पाती हूँ मैं कितनी समृद्ध हो सकती हूँ। ऐसे ही उन्होंने आगे लिखा है कहीं, मैं अगर दुख लिखती हूँ तो वह सिर्फ मेरा दुख नहीं है। ऐसे समय में जब बाजार, सत्ता, धर्म, तकनीक और अब आपदा ने मानव के अस्तित्व को बेहद निरुपाय, बेहद अकेला कर दिया है, आप सुख, संतुष्टि, प्रेम के गीत कैसे गा सकते हैं? आप उन्हें पा नहीं सकते, बस उनकी तलाश कर सकते हैं। मैं अगर बेचैनी लिखती हूँ तो वह सिर्फ मेरी बेचैनी नहीं, जो मेरे समय ने मुझे सौंपा है। पलायन, अस्थायित्व, स्मृति, स्वप्न, स्त्री होने के संघर्ष और असुरक्षा ने इसे विषय दी है। जीवन के शिल्प में की जो शुरुआती पंक्तियाँ हैं वह है, जीवन के ताप से भय खाना जिस दिन आप छोड़ देते हैं, जान जाते हैं कि यह ताप है, तभी किसी बारिश की अहमियत है। आगे के पन्नों में वह दर्ज करती हैं कि मेरे पास छूट जाने की स्मृतियाँ अधिक थी, इसलिए कहीं छूट आई कोई चीज़ मन में देर तक अटकी रह जाती है। अगली पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं, जिससे गहरा अनुराग होता है, उसकी मूर्खताएं भी प्रिय हो जाती हैं। इन पन्नों पे दरअसल रश्मि ने जो कुछ भी अपने जीवन को, आसपास को, अपने स्वप्न को, अपनी पीड़ा को, अपने अंतर्मन को, अपने मनन को, अपने चिंतन को, अपने एहसास को, अपनी अनुभूति को, जो कुछ भी महसूसात जब तक दर्ज किया, उसे पुस्तक रूप में उन्होंने प्रकाशित किया है। जैसे इसमें लिखा है, जीवन से बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं थी। बचपन की वह अंतर्मुखी लड़की अपने एकांत में कविताएं, किस्से बुनती सोचती थी एक दिन किताब लिखेगी। जो पंक्तियां हैं दरअसल वो कई कुछ डायरी के संस्मरण जो है, जो लिखा है उन्होंने, जो दर्ज किया है, उसमें चर्चित विषयों पर भी बात की है। जैसे शाकाहार और मांसाहार पर जो बहस है, स्त्री के देह पर, देह राग जो है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने एकांत को पहचान सकने के लिए वापस संसार में लौटना ही होता है। वह संसार क्या है? जैसे शरद ऋतु को लिखा है, शरद दो चरम ऋतुओं के बीच लिखा गया एक संधि पत्र है। प्रकृति
बदल रही है और मन भी। आषाढ़ नहीं बरसता है, बरसती हैं उम्मीदें। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घटा, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। नागार्जुन से उन्होंने लिया है कि जब धरती और इस पर आश्रित समस्त जीवन ज्येष्ठ की भीषण क्रोधाग्नि में झुलस कर अपनी सारी ऊर्जा खो देता है। दरअसल इस डायरी को पढ़ने से इस बात का भी एहसास होता है कि आभास होता है कि रश्मि भारद्वाज के पास शब्दावली का संवेदनाओं के कितने कोमल तंतु उनके पास हैं जो वह इस डायरी में दर्ज करती हैं। जब रोशनी थोड़ी कम थी कि शुरुआती पंक्तियां हैं, हम स्मृतियों में लौटते हैं क्योंकि लौटने को कहीं कुछ नहीं। देखने के सुख में उन्होंने लिखा है कि आंखों ने देखने के सुख कितने कम सहेजे, हृदय ने देखने की कितनी यातना समेट ली। ऐसे देखना जो कि मैंने शुरुआत में ही पढ़ा था। दरअसल यह पुस्तक संगीत की दुनिया, साहित्य की दुनिया, शब्दों की दुनिया, एक कवि होने, एक स्त्री होने और समाज के प्रति जागरूक होने, अध्ययनशील होने, अध्येता होने, सुधी होने और संवेदनशील होने के साथ साथ एकांतिक होने के जो भाव हैं वह सब मेरी तलब का सामान में रश्मि भारद्वाज ने दर्ज किया है। यह पुस्तक शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसके आवरण चित्र की चित्रकार जो है सोनाली दुर्गा चौधरी हैं, जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। अंदर के पृष्ठों पर भी बहुत सारे चित्र इस पुस्तक में मिलते हैं जो इसे खास बनाते हैं। इस डायरी को शिवना ने प्रकाशित किया है, मैंने बताया। पेपरबैक संस्करण का मूल्य जो है शिवना प्रकाशन से जो प्रकाशित हुई है उसका मूल्य 250 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।